अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रिजवान शाह। आप लोग मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं फ्यूचर प्लान्स। अगर आप मुसलमान हैं तो सबसे पहले कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, तमाम तारीफें तेरे लिए, या अल्लाह सारा शुक्र तेरे लिए। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। लेकिन आपको पता है कि अल्लाह का पैगाम कुरान की सूरत में हमारे पास 1400 साल पहले से आ चुका है। तो क्या आप कुरान पढ़ते हैं? यकीनी तौर पे आप पढ़ते होंगे। रोज नहीं पढ़ते तो कभी कभी तो जरूर पढ़ते होंगे। लेकिन अगला सवाल, क्या आप इस कुरान को समझते हैं? क्या आपने कभी कुरान को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की? क्या आपने कभी कुरान के तर्जमे को पढ़ने की कोशिश की या किसी उसकी एक्सप्लेनेशन को देखने की कोशिश की? अपनी लाइफ के हवाले से यार, ये सोच के कि मैंने अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, मैंने कुरान को समझना है और इसकी एक्सप्लेनेशन को अंडरस्टैंड करना है। क्या आपने कभी कोशिश की? क्या जब आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के तर्जमे को अपने दिमाग में बार बार दोहराते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कह रहा हूं? अगर आज के दौर में आप अल्लाह की किताब कुरान को बगैर समझे पढ़ रहे हैं, नमाज को बगैर समझे पढ़ रहे हैं, जहां इतनी एप्लीकेशन है, जहां इतनी सहूलत है, जहां हर तर्जमा, हर चीज आपके फिंगरप्रिंट्स पे अवेलेबल है, और आप कुरान और नमाज को बगैर तर्जमे के साथ डील कर रहे हैं, तो आप यकीन करें बहुत बड़ी गुस्ताखी कर रहे हैं। ये गुस्ताखी होगी कि हम कुरान को ना समझे जब हमारे पास हर चीज मौजूद है। हम एक क्लिक पे, एक ऐप पे सारा तर्जमा निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जहां पे कोई कंफ्यूजन होगी वहां पे किसी आलम से रजू कर लेंगे। इसलिए कुरान को पढ़ें, उसके तर्जमे को पढ़ें, तभी वो आपके दिल में उतरेगा। आप इसको ऐसे तस्वर क्यों नहीं करते कि यार कुरान अल्लाह की किताब है? खुद इसको एक दफा रिपीट करें, अल्लाह, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब। अल्लाह ने मेरे लिए पैगाम दिया है, अल्लाह ने मेरे लिए पैगाम दिया है, मेरी लाइफ के लिए पैगाम दिया है कि मेरी लाइफ कैसे बेहतर होगी। जब हम इसको ऐसे लेंगे कि अल्लाह मेरे लिए, हम इंसानों के लिए अपनी किताब में पैगाम भेज रहा है और मैं उसको बगैर समझे पढ़ रहा हूं, ये ना करें। इसको समझें, आपकी लाइफ तब्दील होगी, आपकी लाइफ वाकई तब्दील होगी और आप वो हासिल कर लेंगे जो आपकी जिंदगी का हकीकी मकसद है। वरना आप दुनिया के मामलात में पिस के रह जाएंगे, आप रोटी कपड़ा मकान के चक्करों में पिस के रह जाएंगे, और जब आप मरेंगे तो आपको बहुत अफसोस होगा कि आपको जिस मकसद के लिए दुनिया में अल्लाह ने अशरफ मखलूकात बना के भेजा था, आपने तो उस पर जरा भी काम नहीं किया। तो थोड़ी कोशिश करें, बरकत अल्लाह डाल देता है, आपका हाथ अल्लाह पकड़ लेता है। नियत आप करें, अमाल का दारोमदार नियतों पे है। दोस्तों, आई होप आपको मेरा पैगाम अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो आप समझते हैं कि इस वीडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना ख्याल रखिएगा।